प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ पढ़ते हैं दोहे। इस पाठ में कबीर, रहीम और कवि वृंद के दोहे हैं। सप्रसंग व्याख्या। कबीर के दोहे पढ़ते हैं। पहला दोहा है कि ऊंचे कुल का जनमिया करनी ऊंच ना होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदई सोई। इस दोहे को पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। उच्च कुल का अर्थ होता है अच्छा या बड़ा, सम्मानित कुल या परिवार। जनमिया, जन्मा हुआ। और साधु, सज्जन, ज्ञानी या संत को कहते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियाँ दोहे नामक पाठ से ली गई हैं। इसके कवि कबीरदास जी हैं। आपकी परीक्षा में इस तरह से एक दोहा आएगा और उसकी सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी, तो आपको इस तरह से करनी है। पहले संदर्भ, फिर प्रसंग। प्रसंग में इस दोहे में कर्म के महत्व पर बल दिया गया है। व्याख्या: कबीरदास जी कहते हैं कि यदि अच्छे घर में पैदा होने पर व्यक्ति का कर्म यानी काम और व्यवहार अच्छा ना हो तो वह उसी प्रकार से निंदा बुराई का पात्र होता है, जिस प्रकार से यदि शराब को सोने के कलश में भरकर रख देंगे तो भी साधु और अच्छे लोग बुराई ही करेंगे। कि ऊंचे कुल का जनमिया करनी ऊंच ना होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा। सुवर्ण यानी कि सोने के कलश में, सुरा शराब को कहते हैं, भर दी जाए तो भी वह साधुओं द्वारा निंदा का पात्र ही होता है। साधु निंदई सोई। काव्य सौंदर्य। दोहे की भाषा सरल, सहज और बोलचाल की है। दोहा छंद है और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। अगला दोहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। इस दोहे में के जो शब्दार्थ हैं वह है निंदक यानी कि निंदा करने वाला व्यक्ति। नियरे पास या निकट। निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ, पवित्र या साफ। सुभाए स्वभाव यानी गुण को कहा है। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियाँ दोहे नामक पाठ से ली गई हैं। इसके कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग: इस दोहे में कबीर ने आलोचकों से बचने पर नहीं बल्कि उन्हें अपने करीब रखने पर बल दिया है कि जो हमारी बुराई करते हैं हमें उससे बचना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें अपने पास रखना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए। आइए व्याख्या पढ़ते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमारी आलोचना या कमियां बताने वालों को अपने पास रखना चाहिए। ऐसे लोगों को आंगन में कुटिया बनाकर अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि इनकी निंदा से हमें अपने अंदर की कमियों का पता चलता है और हम इन्हें दूर कर लेते हैं। इस प्रकार वे लोग बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को स्वच्छ यानी निर्मल बना देते हैं। इस दोहे का काव्य सौंदर्य पढ़ते हैं। यह दोहा सरल भाषा में गहरा अर्थ व्यक्त करता है। निंदक नियरे में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जब एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, यहाँ पर ना वर्ण की आवृत्ति है इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। भाषा सरल, सहज व प्रभामयी है। दोहे का मुख्य संदेश है कि निंदक जो निंदा करता है हमें अपनी कमियों को जानने व दूर करने में मदद करता है। अगला दोहा कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ई खोट, अंतर हाथ सहार दई बाहर बाहे चोट। शब्दार्थ: कुम्हार का अर्थ है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। कुंभ कहते हैं मटका। खोट का अर्थ होता है दोष, बुराइयाँ। गढ़ी यानी कि गढ़ कर। संदर्भ पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ दोहे पाठ से ली गई हैं। इसके कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग: कबीरदास जी ने इस दोहे में गुरु शिष्य संबंध के बारे में बताया है। व्याख्या: कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु वह होता है जो हमें ज्ञान देता है
गुरु कुम्हार के समान होता है और शिष्य घड़े के समान होता है। कुम्हार घड़े को बनाते समय उसकी खामियां और दोषों को दूर करता है। वह बाहर से थाप लगाता है और भीतर से उसे सहारा देता है। उसी प्रकार गुरु भी शिष्य की कमियां और कमजोरियों को अपने कठोर नियंत्रण से दूर कर देता है और उसे ज्ञान देकर उसे एक बेहतर मनुष्य बनाता है। अब पढ़ते हैं काव्य सौंदर्य। इस दोहे का जो काव्य सौंदर्य है वह है कि भाषा सरल और सहज है। रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। दोहे में लय और तुकबंदी है। यह दोहा न केवल गुरु की महिमा का बखान करता है बल्कि शिष्य को भी शिक्षा देता है कि उसे गुरु के मार्गदर्शन में कैसे विकसित होना चाहिए। अगला दोहा कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। शब्दार्थ। बाढ़ई, बाढ़ई का अर्थ होता है अधिक होना। दाम धन या पैसा को कहा है। उलीचिए यानी कि निकाल दीजिए। सयानो बुद्धिमान। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ दोहे पाठ से ली गई हैं। इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसे आप याद कर लें। दोहे पाठ से संदर्भ में आप इसी लाइन को लिखेंगे। प्रसंग में इसमें कबीरदास जी ने धन की अधिकता होने पर उसे दान करने पर बल दिया है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से नाव में पानी भर जाता है कि जो जल बाढ़े नाव में, तो उसे बाहर निकालते हैं क्योंकि ऐसा ना करने पर नाव पानी में डूब सकती है। उसी प्रकार से यदि हमारे पास धन भी अधिक हो जाए यानी कि घर में दाम बढ़ जाए, घर में बाढ़े दाम, यदि हमारे पास धन भी अधिक हो जाता है तो हमें उसे दान कर देना चाहिए क्योंकि धन की अधिकता, अगर धन ज़्यादा हो जाएगा तो अहंकार, झगड़े का कारण बनती है और मनुष्य का विनाश कर देती है। इसलिए हमें समय समय पर धन को दान कर देना चाहिए। काव्य सौंदर्य। दोहे की भाषा सहज और सरल है। कबीरदास जी ने दोहे के माध्यम से बताया है कि धन का सदुपयोग करना चाहिए, तभी उसका महत्व होता है। तो ये 4 दोहे कबीरदास जी के हैं। अब अगला दोहा रहीमदास जी का पढ़ते हैं कि पावस देखी रहीम मन, कोयली साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये हमको पूछत कौन। इस दोहे के शब्दार्थ। पावस, पावस कहते हैं वर्षा ऋतु को। मौन चुप होना, चुप्पी। कोयल, कोयल। और वक्ता बोलने वाला। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ दोहे पाठ से ली गई हैं। इसके कवि रहीम जी हैं। प्रसंग। कवि ने कोयल को ज्ञानवान और मेंढक को शोर शराबा करके ध्यान खींचने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। व्याख्या। रहीम जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर कोयल मौन साध लेती है कि पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, क्योंकि वर्षा ऋतु में मेंढक बाहर निकलकर शोर मचाने लगते हैं। उसी प्रकार जब मूर्ख और अज्ञानी लोग बढ़ चढ़कर बातें करते हुए महत्व पाने लगते हैं, तब ज्ञानी और समझदार लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि उनकी आवाज़ इस शोर शराबे में दबकर रह जाती है और ना सुने जाने के कारण उनकी बात का उचित प्रभाव नहीं पड़ता है। इस दोहे का काव्य सौंदर्य। भाषा सरल, सहज और प्रभावमयी है। दोहा छंद है और इस दोहे में अन्योक्ति अलंकार है। अगला दोहा कि खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे न दवे, जानत सकल जहान। इस दोहे में आए हुए कठिन शब्द। खैर, खैर होता है कत्था। खुशी, खुशी या आनंद को कहते हैं। सकल, सकल यानी कि पूरा। और जहान, दुनिया। खैर कत्था होता है जो पान में लगाया जाता है। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ दोहे पाठ से ली गई हैं। इसके कवि रहीम जी हैं। प्रसंग।
इसमें कवि ने 7 चीज़ों के बारे में बताया है जो छिपाने से भी नहीं छिपती हैं। कौन कौन सी हैं कि खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीति, मदपान। व्याख्या में देखते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि खैर यानी कि कत्था, खून, खांसी, खुशी, दुश्मनी, प्रेम और शराब पीना, मदपान यानी कि नशीली चीज़ें, शराब जैसा पीना, ये 7 ऐसी चीज़ें हैं जो यदि मनुष्य इन्हें छिपाना भी चाहे तो भी ये छिप नहीं सकती हैं और सारी दुनिया को इसके बारे में पता चल ही जाता है कि यदि मनुष्य इन्हें छिपाना भी चाहे तो भी ये छिप नहीं सकती। ठीक है, और सारी दुनिया को इसके बारे में पता चल ही जाता है, चाहे इन्हें कितना भी छुपा लीजिए, क्योंकि कत्था और खून रंग से पता चल जाता है, खांसी जो है आवाज़ से, खुशी, दुश्मनी, प्रेम और शराब सेवन ये हमारे हाव भाव और व्यवहार की वजह से सामने आ ही जाते हैं। काव्य सौंदर्य, इस दोहे में की जो भाषा है वो सरल, सहज और आम बोलचाल की है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है खैर, खून, खांसी, खुशी में ख वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार हुआ है। ये थे रहीमदास जी के 2 दोहे। अब पढ़ते हैं कवि वृंद के दोहे। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इस दोहे के शब्दार्थ पढ़ते हैं। अभ्यास, अभ्यास का अर्थ होता है दोहराव। जड़मति, जड़मति यानी कि कम बुद्धि वाला, मूर्ख। सिल, सिल का अर्थ होता है पत्थर या चट्टान। निशान, निशान कहते हैं छाप, चिन्ह या निशान। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियाँ दोहे पाठ से ली गई हैं। इसके कवि वृंद जी हैं। प्रसंग, इस दोहे में कवि ने अभ्यास के महत्व को बताया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि बार बार अभ्यास करने से मूर्ख मनुष्य भी विद्वान यानी ज्ञानी बन जाता है। जिस प्रकार रस्सी के निरंतर आने जाने से पत्थर पर भी उसका निशान बन जाता है, इसी तरह निरंतर अभ्यास से ही हम जीवन में सफलता पा सकते हैं। इस दोहे के काव्य सौंदर्य, जो काव्य सौंदर्य है वह है कि भाषा सरल और सहज है, दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग है, अभ्यास के महत्व पर बल दिया गया है। कवि वृंद का अगला दोहा है कि नैना देत बताए सब, हिये को हेत हेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कहे देत। इस दोहे के शब्दार्थ पढ़ते हैं। हेत, हेत का अर्थ होता है हित या भलाई। अहेत, अहित या बुराई। आरसी, आरसी का अर्थ होता है दर्पण यानी शीशा। भली बुरी, अच्छी बुरी। इस दोहे का संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियाँ दोहे पाठ से ली गई हैं। इसके कवि वृंद जी हैं। प्रसंग, इसमें कवि ने बताया है कि मनुष्य की आँखें उसके मन के अच्छे और बुरे भावों को व्यक्त कर देती हैं। व्याख्या, कवि कहता है कि मनुष्य की आँखें उसके मन के भावों को प्रकट करती हैं। दुखी होने पर ये आंसू से मायूस होती हैं और खुश होने पर इनमें एक चमक होती है। क्रोध होने पर ये लाल हो जाती हैं। आँखें मनुष्य के मन का आईना होती हैं। जिस प्रकार से आईना हमारे रूप श्रृंगार के अच्छे या बुरे होने को दिखाता है, उसी प्रकार आँखें मन के भावों को दिखाती हैं। काव्य सौंदर्य, इस दोहे की भाषा सरल और सरस है, भाषा प्रभावमयी है। दोहा छंद इसे लयबद्ध और आकर्षक बनाता है। आपने 8 दोहों का अर्थ व्याख्या सहित समझा। उम्मीद है आपको 8 दोहे की व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी। दोहे पाठ के अब परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर।
प्रश्न 1, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, दोहे में गुरु की तुलना किससे की गई है? कुम्हार से, लोहार से, बढ़ई से या किसान से? इसका सही उत्तर होगा कुम्हार से। प्रश्न 2, जो जल बाढ़े नाव में, दोहे में नाव में बढ़ा जल किसका प्रतीक है? अधिक धन का अहंकार। उत्तर होगा 2, अधिक धन का अहंकार से नाव में बढ़ा जल प्रतीक है। प्रश्न 3, खैर खून खांसी खुशी, दोहे में खुशी का अर्थ है। आप सभी को इन सभी के अर्थ पता होना चाहिए। तो यहाँ पर खुशी का अर्थ पूछा है, तो खुशी का अर्थ खुशी होगा, ना दुख होगा, ना हंसी होगा, ना खिचड़ी होगा, खुशी। प्रश्न 4, करत करत अभ्यास ते, दोहे का मुख्य संदेश क्या है? किस दोहे में क्या बताया गया है? उत्तर होगा 1, मेहनत से सब कुछ संभव है। प्रश्न 5, नैना देत बताए सब, दोहे में आँखों की तुलना किससे की गई है? आँखों की तुलना दर्पण यानी कि आरसी, दोहे में आया है, आरसी यानी दर्पण से की गई है। विकल्प में दर्पण सही है। रिक्त स्थान भरिए। गुरु कुम्हार शिष्य है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, कुंभ या लोटा? तो उत्तर होगा कुंभ। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े? उत्तर होगा दाम या मान, तो उत्तर होगा दाम। तीसरा, कि खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान? उत्तर मदपान। 4, कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान? उत्तर होगा सुजान। नैना देत बताई सब, हिये को हेत अहेत? तो उत्तर होगा अहेत। तो आपको 8 दोहे अच्छे से याद कर लेने हैं। अब पढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, आरसी का क्या अर्थ है? आरसी का अर्थ होता है आईना या शीशा। प्रश्न 2, क्या हमें केवल प्रशंसा करने वाले लोगों को ही मित्र बनाना चाहिए? इसका उत्तर है नहीं, हमें केवल प्रशंसा करने वाले लोगों को ही मित्र नहीं बनाना चाहिए। जो हमारी निंदा करते हैं, हमें उन्हें भी मित्र बनाना चाहिए। प्रश्न 3, आरसी क्या दिखाता है? आरसी यानी कि शीशा हमारे रूप श्रृंगार का अच्छा या बुरा होना बताता है। प्रश्न 4, खुश होने पर आंखें कैसी होती हैं? उत्तर है कि खुश होने पर आंखों में एक चमक होती है। प्रश्न 5, निंदा करने वाले व्यक्तियों के साथ क्या करना चाहिए? उत्तर है कि निंदा करने वाले व्यक्तियों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, कि निंदक नियरे राखिए। प्रश्न 6, धन की अधिकता किसका कारण बनती है? उत्तर कि धन की अधिकता मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। प्रश्न 7, सयाना शब्द का क्या अर्थ है? सयाना शब्द का अर्थ है समझदार। प्रश्न 8, दोहे में गुरु और शिष्य को किसके रूप में दिखाया है? कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, यह आपने पढ़ा है। तो उत्तर है गुरु को कुम्हार और शिष्य को घड़े के रूप में दिखाया गया है। प्रश्न 9, नाव में जल भरने पर क्या करना चाहिए? 2 हाथ उलीचिए। नाव में जल भरने पर उसे दोनों हाथों से निकाल देना चाहिए। प्रश्न 8, रहीम के अनुसार कोयल किस मौसम में मौन साध लेती है? पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन। आपको दोहा याद है ना, तो उससे इसे उत्तर निकालेंगे। रहीम के अनुसार कोयल वर्षा ऋतु में मौन साध लेती है। ये क्या आएगा? साध, मौन साध लेती है। अब पढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, कबीरदास जी ने निंदक नियरे राखिए क्यों कहा है? उत्तर होगा
कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमारे आलोचकों को अपने आंगन में कुटी बनाकर अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि वे बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को निर्मल बना देते हैं, स्वच्छ बना देते हैं। प्रश्न 2, जब अज्ञानी लोग बोलते हैं तो ज्ञानी लोग क्या करते हैं? कि अब दादुर वक्ता भये हमको पूछत कौन। दोहा याद है? तो उत्तर होगा, जब अज्ञानी लोग बोलते हैं तो ज्ञानी लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि मूर्ख लोगों के शोर शराबे में समझदार लोगों की आवाज़ दब जाती है और ना सुने जाने के कारण उचित प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न 3, कि गुरु की तुलना कुम्हार से क्यों की गई है? उत्तर, जिस प्रकार कुम्हार ऊपर से घड़े को थाप देता है और अंदर से सहारा देकर उसका निर्माण करता है, उसी प्रकार गुरु भी कठोर नियंत्रण से अपने शिष्य की कमियों को दूर कर उसके अच्छे चरित्र का निर्माण करता है। तो इस तरह से आपने पाठ 2 दोहे के व्याख्या और प्रश्न पढ़े। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।